हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज जो है हम बीटा ड्रग्स के ऊपर बात करने वाले हैं। गाइस, मैंने हाल ही में एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज का जो है वो रिसर्च करके आपके सामने लाने वाला हूँ। आज के वीडियो में बीटा ड्रग्स नाम की कंपनी का एक डिटेल एनालिसिस करेंगे जिसमें हम जानेंगे इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, जिससे आपको ये समझेगा कि अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो क्या आपने अभी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो गाइस, बीटा ड्रग्स अगर आपको पता नहीं तो मैं बताऊंगा। बीटा ड्रग्स ये एक स्मॉल कैप फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। गाइस, स्मॉल कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप देखोगे तो बस 2000 करोड़ का मार्केट कैप है करंटली, एंड करंटली जो है स्टॉक 1870 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बट गाइस, इस कंपनी की खास बात यह कि कंपनी ने पिछले 5 सालों में 2000% से भी ज्यादा की जो है वो रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिया है, जैसे हम देख सकते हैं। नॉट ओनली इन लास्ट 5 ईयर्स, अगर हम पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो भी 153% का रिटर्न है। पिछले 1 साल में 12% का रिटर्न है, जबकि निफ्टी का रिटर्न 0% है गाइस पिछले 1 साल में। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, 10 साल का अगर बात करें तो गाइस 10 साल में भी इस कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न जो है वो बना के दिए है। तो गाइस, इसी के साथ जो है हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। अगर मैं कंपनी के आपको फंडामेंटल की बात करूं तो कंपनी एक्जैक्टली करती क्या है। तो गाइस, कंपनी जो है इसके मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट्स, जो इसका मेन बिजनेस सेगमेंट है जिसमें 50% रेवेन्यू आता है कंपनी का, वो है सीडीएमओ सेगमेंट। सीडीएमओ बेसिकली होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है। कंपनी जो है वो पार्टनरशिप में जाती है बड़ी कंपनीज के साथ, बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, जैसे आपने नाम सुना होगा ग्लेनमार्क फार्मा, टोरेंट फार्मा, रिलायंस लाइफ साइंसेज। इन कंपनीज के साथ जो है बीटा ड्रग्स जो है वो पार्टनरशिप करती है कि आपके ड्रग्स जो है वो मैं बना के दूंगी, मैं मैन्युफैक्चर करके दूंगी, एंड आप जो है हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस हिसाब से मुझे पैसे दे दो। इससे क्या होता है गाइस, खुद के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चर, खुद के प्रोडक्ट्स वो खुद प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर तो करते हैं, लेकिन मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती। वो खुद का जो ऑलरेडी डिसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट है उस बेसिस पे उतना वॉल्यूम में ड्रग्स प्रोड्यूस करती है एंड दे देती है इन कंपनीज को। जैसे हम देख सकते हैं सारे बड़ी कंपनीज जो है वो इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप में करती है। बट ये कौन से ड्रग्स बनाती है गाइस? ये बनाती है ऑन्कोलॉजी ड्रग्स। ऑन्कोलॉजी मतलब एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं। एंड गाइस, इसका पूरे इंडिया में ही नहीं तो एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आगे मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन इस कंपनी का 50% रेवेन्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आता है। ठीक है, वो तो हो गया क्लियर। जो बचा हुआ रेवेन्यू उसमें से 30% रेवेन्यू जो है वो डोमेस्टिक ओन ब्रांड से आता है। ओन ब्रांड का मतलब क्या होता है? खुद कंपनी, खुद बीटा ड्रग्स के नाम के अंडर बेचने वाले जो ड्रग्स है उससे 30% रेवेन्यू जो है कंपनी को आता है। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस भी है कंपनी का, जिससे उसको कंपनी को 16% रेवेन्यू आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि हमेशा याद रखो इंटरनेशनल बिजनेस के जो मार्जिन होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं। एंड फाइनली जो एपीआई बिजनेस है वो ज्यादा नहीं है, कंपनी का 7% है। तो गाइस, ये कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि काफी लोग जो है वो जो जो डॉक्टर रेड्डीज हो गया या फिर डिवीज लैब्स हो गए, जो कि एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, एंड जो चाइना प्लस वन अभी चल रहा है उसके लिए भी बहुत वो कंपनीज में इन्वेस्ट किया काफी लोगों ने, डिवीज लैब जैसे कंपनीज ने। एंड डिवीज लैब जो है वो मेनली एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में। अगर आपके पास डिवीज लैब है और अगर सोचोगे कि मैं बीटा ड्रग्स क्यों लूं, मेरे पास ऑलरेडी एक फार्मा की कंपनी है, तो कैसे आपका बहुत गलत सोच होगी, क्योंकि जो डिवीज लैब है वो मेनली एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में। लेकिन अगर देखोगे तो इस कंपनी का बस 7% ही उससे आता है। ये कंपनी ऑन्कोलॉजी प्ले है, मतलब ये कंपनी जो है वो स्पेसिफिकली डील करती है ऑन्कोलॉजी ड्रग्स में। तो ये तो हो गया बीटा ड्रग्स के ऊपर बात। अब जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, देखते हैं कंपनी एक्चुअली में ग्रोथ दिखाती है या नहीं दिखाती। तो इसके लिए गाइस तिजोरी फाइनेंस के ऊपर जा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास तिजोरी फाइनेंस नहीं है तो आप सिंपल screener.com पे भी जा सकते हो। मैं सिंपली ये चेक करता हूँ कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना है, सेल्स ग्रोथ। सबसे पहली चीज होती है सेल्स ग्रोथ चेक करना। एंड गाइस, हमेशा कंसोलिडेटेड फिगर्स ही देखो, स्टैंड अलोन फिगर्स मत देखो, क्योंकि कंपनी के हो सकता है सब्सिडीज हो जिससे उनको रेवेन्यू आता हो। तो अगर हम देखेंगे 2018 से 2025 तक का डेटा है, जब से कंपनी लिस्ट हुई है 2017 में, तब से हमारे पास डेटा मौजूद है। और अगर हम देखेंगे तो कंपनी हर साल 2019 से लेके 2025 तक कभी भी कंपनी ने 20% से कम की ग्रोथ नहीं दी है। ऑब्वियसली कंपनी का जो बेस है वो बढ़ते जा रहा है, डिस्पाइट दैट कंपनी ने 20% से कम की ग्रोथ कभी नहीं दिया अभी तक। तो अगर हम देखेंगे तो 30%, 37%, 27%, 58%, 23% हमेशा जो है कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी रही है। एंड ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि हमेशा याद रखो गाइस, कंपनी की ग्रोथ होगी तो ही कंपनी आपको, कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ होगी तो ही कंपनी आपको अच्छा पैसा बना के देगी। अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं गाइस, अगर हम देखेंगे पहले कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 18 से 19 के अराउंड होता था, लेकिन अब जो है वो बढ़ के 21 से 23% के बीच पहुंच चुका है। इसका क्या मतलब है कि जिस रफ्तार से कंपनी की सेल्स ग्रोथ हुई है उससे ज्यादा रफ्तार से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। मतलब कैसे? अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे तो 32% की कंपनी की सेल्स ग्रोथ है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है? 37% की है। सिमिलरली पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 23% कंपनी की सेल्स ग्रोथ है, बट कंपनी का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 26% है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि गाइस कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो एक्सपांड हो रही है। एंड गाइस, बिफोर आई मूव ऑन इन दिस वीडियो गाइस, ये मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो है। ये सारे कंपनीज जो है, सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है। ये खुद जो ब्लू लाइन देख रहे हो ये मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस चार्ट है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे पोर्टफोलियो ने सारे बाकी के इंडाइसेस को, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप हो गया, सबको बहुत अच्छी तरीके से बीट किया पिछले 3 साल में। तो अगर आपको जानना है कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के। तो गाइस, कमिंग बैक टू द वीडियो, तो हमने तो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देख लिया। गाइस, हमें इससे एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो है गाइस कैश फ्लोज देखना। कंपनी के पास कैश कितनी आ रही है, तो ये भी बहुत मैटर करता है। अगर हम देखें गाइस, कंपनी का लगातार जो है वो कंसिस्टेंटली कैश आते जा रही है।
अगर मैं देखूं, कंपनी ने 22 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, उसके बदले कंपनी को 19 करोड़ का कैश आया। फिर उसके बाद 39 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया, 30 करोड़ का कंपनी के पास कैश आया। हमेशा आप देखोगे तो कैश टू प्रॉफिट रेशियो है वो हमेशा 80% से ऊपर है। इसका ये मतलब है कंपनी जितना प्रॉफिट दर्ज करती है, दिखाती है आपको, उतना कंपनी के पास कैश आ जाता है, जो कि काफी अच्छी बात मानी जाएगी, क्योंकि ये जो कंपनीज है, ये छोटी कंपनीज है, इनको कैश बहुत जरूरी होता है। अगर हम इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें, अगर यहाँ पे मैं डालू डेट टू इक्विटी रेशियो, तो अगर हम वो देखते हैं तो वो भी 0.67 का है। हमेशा याद रखो, कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, 1 से कम है, तो वो काफी पॉजिटिव बात मानी जाएगी। एंड फाइनली अगर हम देखें, कंपनी का आरओसी 27% का है। हमारा बेंचमार्क गाइस 15% का होता है। कंपनी का आरओसी बहुत अच्छा है, कंपनी का आरओई भी बहुत अच्छा है, फिर 25% का है। तो गाइस आप पूछोगे इस कंपनी के बारे में सब कुछ अच्छा है, तो कंपनी के बारे में दिक्कत क्या है? तो गाइस कंपनी में दो दिक्कत है छोटी छोटी। पहली बात तो कंपनी एसएमई लिस्टेड है, कंपनी मेन बोर्ड पे नहीं है। कंपनी जो है वो एसएमई में है, कंपनी मेन बोर्ड पे नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1,80,000 के अराउंड कुछ होता है। अगेन काफी लोगों के लिए कुछ बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मुझे पता है काफी लोग जो मेरे चैनल को देखते हैं वो रिसेंटली स्टॉक मार्केट में आए, तो हो सकता है उनके पास इतना पैसा ना हो एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड अगर मैं आपको फिर से बताता हूं, अगर आपके पास लेट्स से आपके पास 5 लाख है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसमें से 2 लाख इस कंपनी में डाल दिया, क्योंकि इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट उतना है। हमेशा याद रखो, आपने कोई भी स्टॉक में 10% से ज्यादा तो कभी जिंदगी में इन्वेस्ट नहीं करना है, हमेशा याद रखो, पहली बात। एंड दूसरी बात, इस कंपनी का जो नेगेटिव पॉइंट है वो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस पीई है। अगर हम इसके पीई चार्ट देखूं, तो इसका पी अगर आप देखोगे तो पिछले 5 साल में आपको 5 साल पहले कंपनी 12-13 के पीई में मिलती थी, आज वही कंपनी का प्राइस टू अर्निंग जो है वो 40 के ऊपर पहुंच चुका है। इसका ये मतलब है कि कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो उससे तेजी से बढ़ रही है। तो ये बहुत एक नेगेटिव बात मानी जाएगी, क्योंकि अगेन ये छोटी कंपनी है, तो अगर कल को जाके एसएमई बोर्ड पे या लेट्स से स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर सेलिंग आती है, तो ये स्टॉक जो है वो हो सकता है कि आपको यहाँ से 10-15% नीचे भी मिल जाए, तो उसमें कोई दोहराई नहीं होगी। और अगर इसका कंपनी का पीईजी रेशियो देखे तो वो भी 1.82 का है। अगर ये थोड़ा 1 के करीब होता तो अच्छा माना जाता। 1.82 भी कुछ बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, कंपनी ग्रोथ दे रही है। एक हल्की सी जो खराब बात आपको नजर आएगी वो है कि कंपनी का पिछले 1 साल का ग्रोथ है वो बस 22% का रहा है, कंपेयर टू 30% का जो 2024 में था। अगर कंपनी फिर से अपने 25-30% के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में वापस आ जाती है, तो हो सकता है कि अगर स्टॉक प्राइस आगे नहीं बढ़ती, तो हो सकता है ये जो आपको यहाँ पर स्टॉक पी दिख रहा है 41 का, वो आपको इससे भी सस्ते में मिल जाए। तो डेफिनेटली जो है ये स्टॉक मेरे खुद के रडार पर है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं है। एंड अगेन ये कंपनी जो है मुझे फंडामेंटली बहुत अच्छी लगती है। ये वीडियो जो है वो बस एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, इसमें बाय और सेल रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। अगेन डिस्क्लेमर, ये कंपनी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। अगर आपको जानना है कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनीज है, तो आप मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।